हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे कि अब आने वाले हैं सीईटी एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, इन सभी में आपको प्रकाश से संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपको इसी वीडियो में से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, और हम इन प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे, इसके साथ में जो इनके ऑप्शन हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रात में तारे चमकते हैं क्यों, इसका कारण बताइए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अनेक अपवर्तनों के कारण, दूसरा ऑप्शन है अनेक परावर्तनों के कारण, और तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया के कारण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑप्शन तो इससे मिलता जुलता ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये तो होगा ही नहीं। चौथा ऑप्शन बहु असमान ध्रुति के कारण, ये भी इस प्रश्न से मिलता जुलता नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे सामने दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए, अब बचते हैं दो ऑप्शन ए और बी। इससे जानते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अनेक अपवर्तनों के कारण। तो अपवर्तन की घटना क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको अपवर्तन समझाता हूँ। अपवर्तन देखो, अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसका अपवर्तन होता है, यानी उसकी चाल और दिशा में परिवर्तन आता है। जैसे कि मान लेते हैं ऊपर वाला माध्यम विरल है और नीचे वाला माध्यम सघन है। नीचे वाला माध्यम क्या है, सघन है, और विरल से प्रकाश की किरण आई, विरल से प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे हम खींच देते हैं अभिलंब, और विरल से जब सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी उसकी चाल और दिशा में परिवर्तन आता है। उसे अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो तारे रात में चमकते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब तारों से प्रकाश धरती पर पहुंचता है, जब तारों से प्रकाश कहाँ पहुंचता है, धरती पर पहुंचता है, तो वायुमंडल की अलग अलग घनत्व की परतों से होकर गुजरता है। वायुमंडल की अलग अलग घनत्व की परतों से होकर गुजरता है, और जिनका अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जिनका अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बार बार जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल और दिशा में परिवर्तन आता है, और वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो स्थिर नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। इस कारण से क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें हमें आती हुई दिखाई देती है वो एक जगह से आती हुई दिखाई नहीं देती है, हमें अलग अलग जगह से आती हुई दिखाई देती है। इसलिए तारे जो हैं, तारे टिमटिमाते या फिर झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रात में तारे चमकते हैं। तो इसका कारण चमकना, टिमटिमाना, झिलमिलाना, इन सभी का कारण है अपवर्तन। क्या है कारण, अपवर्तन है, अपवर्तन का कारण है। और तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अपवर्तन के कारण। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। परावर्तन की घटना में चमकता कोई भी वस्तु चमकती नहीं है। तो मैं आपको इसी के साथ में इस प्रश्न के साथ में और प्रश्न भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रश्न में अगर आपको प्रश्न में बहुत सारी झूठी घटनाएं दी जाएं, झूठी घटना, ये झूठी घटना क्या होती है, झूठी घटना देखो, झूठी घटना का मतलब है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक झूठी घटना हुई, क्योंकि वास्तव में पानी का सिक्का तो पेंदे में ही रहता है, ऊपर उठा हुआ हमें केवल दिखाई देता है। तो ये भी झूठी घटना हुई। तो ये भी किसके कारण हुआ, अपवर्तन के कारण। दूसरा, पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, यह भी एक अपवर्तन की घटना है, क्योंकि पेंसिल मुड़ती नहीं है, हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये भी एक झूठी घटना हुई, तो ये भी अपवर्तन की घटना ही होगी। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी झूठी घटनाएं होती है आप ऑप्शन को पढ़ के समझ सकते हो कि झूठी घटनाएं क्या है, तो आप उसका सही आंसर दे सकते हो। तो एक छोटी सी ट्रिक थी अपवर्तन की। तो अपवर्तन में सारी झूठी घटनाएं होती है। तो चलो अपवर्तन समझ लिए, तो परावर्तन में कौन सी घटनाएं होगी, तो परावर्तन में जो होती है वो सच्ची घटनाएं होती है। देखिए, परावर्तन की घटना में आपको सारी सच्ची घटनाएं मिलेगी,
सच्ची घटना का मतलब जैसे कि प्रतिबिंब का निर्माण होना सच्ची घटना है, ठीक है। अपवर्तन हमने जान लिया। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप ध्यान रखना, जितनी भी वस्तुएं चमकने की बात होती है, चमकना 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 यानी हीरे का चमकना और कुछ घटनाएं जैसे कि पानी का भ्रम होना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो ज़्यादातर प्रश्नों में अगर आपको ऐसा मिले कि चमकने के ऊपर, तो वहाँ पे उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अलावा एक और होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण की घटना से संबंधित अगर आपको कोई उदाहरण देना हो तो उसमें आपको रंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। रंग कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, ये सभी घटनाएं वर्ण विक्षेपण की होती है। इंद्रधनुष का दिखाई देना वर्ण विक्षेपण की घटनाएं होती है। तो हमने एक प्रश्न से जान लिया कि अपवर्तन क्या होता है और रात में तारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं, और बहुत सारी घटनाएं जैसे कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी किसका है? अपवर्तन का है। पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो चंद्रमा और बाकी जो ग्रह होते हैं, चंद्रमा व और जो ग्रह हैं वो केवल आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों? चंद्रमा व ग्रह टिमटिमाते नहीं है, टिमटिमाते नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि चंद्रमा और ग्रह जो है, इनसे जो प्रकाश आता है वो अधिक मात्रा में आता है, अधिक मात्रा में आता है, प्रकाश अधिक मात्रा में आता है। अधिक मात्रा में आने की वजह से चंद्रमा और ग्रह हमें लगातार एक रूप से चमकते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कारण हुआ कि चंद्रमा और ग्रह हमें कैसे दिखाई देते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। तो हमने पहला प्रश्न समझ लिया और उसके ऑप्शन भी जान लिए और इससे संबंधित हमने कुछ और भी प्रश्न जाने। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर पता करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो संपूर्ण को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, संपूर्ण का मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अपन शॉर्ट में T.I.R.B कहते हैं। क्या कहते हैं? T.I.R.B कहते हैं। तो ए पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा है प्रकाश का व्यतिकरण, तीसरा प्रकाश का दुर्वर्ण, चौथा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, व्यतिकरण दुर्वर्ण, चमकने से तो कोई मतलब नहीं है व्यतिकरण दुर्वर्ण का, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचता है ए और डी। ए और डी में हम पता लगाते हैं कि ये क्या वास्तव में हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है या फिर अपवर्तन की घटना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR क्या होता है। तो समझते हैं TIR को। सबसे पहले TIR को समझते हैं। T.IR ये शॉर्ट फॉर्म है TIR। इसका मतलब ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये इसकी शर्त है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही जानी चाहिए। विरल से सघन में आ रही है तो कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। इसके पीछे कारण है और वो अभी आप जान जाओगे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से जा रही है और हमने अभिलंब डाला और ये जो कोण बना, आपतन कोण जो बना, इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है। अब ये क्रांतिक कोण क्या है? IC को अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर प्रकाश की किरण क्या होती है, इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। उसे अपन क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे कि ये समानांतर हो गई,
सघन माध्यम से प्रकाश की किरण गई, अभिलंब से दूर हटते 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 एक कोण ऐसा आया जहां पर ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समानांतर हो गई, इसे ये अपन बोलते हैं क्रांति कोण। अगर इससे थोड़ा सा भी अधिक कोण अपन ने बना दिया, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया, तो ये जो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समानांतर थी, ये नीचे ही आ जाएगी और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पहली शर्त तो आपको पता लग गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही जानी चाहिए। दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तभी TIR होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और क्रांतिक कोण क्या होता है? जब दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समानांतर हो जाए, या फिर आप एक और बात कह सकते हो कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। इससे भी हम क्रांतिक कोण कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण की स्थिति में R का मान 90 डिग्री होता है। ये भी याद रख लेना, R का मान 90 डिग्री होता है। I > IC, ये समझ गए। लेकिन हमें समझना है हीरे की चमक का कारण। हीरा, मैं आपको बता दूं, हीरा लगातार चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब हीरे के अंदर अगर हीरे के अंदर कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर जाती है तो उसका लगातार पूर्ण आंतरिक, यानी अंदर ही अंदर क्या होता रहता है? अंदर ही अंदर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। इसलिए ये हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो हीरा होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, अपवर्तनांक क्या? अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। वह क्रांतिक कोण हीरे का 24.41 डिग्री होता है। 24.41 डिग्री, यानी हम ये कह सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक तो सबसे ज़्यादा होता है और क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। 2.42 तो इसका अपवर्तनांक है और क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री है। यानी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा, और अगर क्रांतिक कोण का मान अगर कम है तो अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप हीरे के लिए देखेंगे तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसका क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री, यानी बहुत ही छोटा एंगल है कि बहुत ही छोटे एंगल पर इस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी वजह से हीरा लगातार चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हमें दूसरे प्रश्न का सही आंसर मिल गया, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इसमें प्रकाश का व्यतिकरण दे रखा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको व्यतिकरण ध्रुवण के बारे में बता देता हूं कि व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण देखिए, व्यतिकरण का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें यानी दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण ये चल रही है और एक प्रकाश की किरण इसी के ऊपर आके क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है। क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है। तो हमें पर्दे के ऊपर चमकीली व काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पर्दे पर चमकीली व काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। काली फ्रिंजें प्राप्त होती है, उसे अपन व्यतिकरण की घटना कहते हैं। ठीक है, इसे और बाद में सीखेंगे डिटेल से। मेरे पूरे वीडियो में आप व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को समझ जाएंगे। इसके अलावा ध्रुवण दे रखा है कि ध्रुवण का मतलब क्या होता है। तो ध्रुवण का मतलब है ध्रुवित करना। ध्रुवण अध्रुवित प्रकाश को, कौन से प्रकाश को? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। कौन से प्रकाश में बदल देता है? ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। कौन से प्रकाश में बदल देता है? ध्रुवित प्रकाश में। ध्रुवित प्रकाश में बदलना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। यानी अध्रुवित प्रकाश, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है वो एक तरीके से अध्रुवित प्रकाश है, यानी चारों दिशाओं में फैल रहा है। चारों दिशाओं में फैल रहा है। हमें किसी निश्चित दिशा में
प्रकाश चाहिए तो उसके लिए अपन ध्रुवण की घटना अपनाते हैं, ध्रुवण की घटना होती है और ध्रुवण के लिए हम एक पोलराइड का उपयोग करते हैं। तो ये जब मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा तब आपको बताएंगे। तो हम जान लिए व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, और हमने इन दोनों प्रश्नों से हमने इनके सही आंसर भी जाने और इनकी व्याख्या भी करी और इनसे संबंधित हमने बहुत सारे और भी प्रश्न किए। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा और उनकी व्याख्या कराऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में प्रकाश से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।